हेलो दोस्तों, आपका अरुण मोनू सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 6 लेकर आ गए हैं। आप अगर हमारी पिछले सारे लेक्चर देख चुके होंगे तो ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर आप हमारे लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं पिछले, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सारे वीडियो ज़रूर देखिए, फिर आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे दिख रही लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके बगल में दिख रही बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए। तो आप अगर हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो हमने बताया था कि किन्हीं दो रेशनल नंबर, जैसे हमारे पास 1/2 और 2/2 मान लीजिए कोई दो रेशनल नंबर हैं, तो इन दो रेशनल नंबर के बीच में हम फाइनाइट संख्या में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। हालांकि हमने ये भी बताया था कि इन दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, यानी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन हमें जितने रेशनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोलता है हम उतने ही रेशनल नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब हम आपको यहाँ एक नया तरीका सिखाएंगे कि दो नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, जो थोड़ा इजी है। जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है। आपको पता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर का। मीन्स एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब जैसे हमारी जो सेकंड मेथड हम ऐसे करेंगे कि जैसे हमें कोई दो नंबर दिए, जैसे 1 और 2 दिया है, आपको रेशनल फॉर्म में भी, हालांकि रेशनल ही जैसे 2 या फिर 2/3 एंड 1/2 ऐसे ही फॉर्म में दे तो आपको इसी तरह से फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमें मान लीजिए बोल दिया कि 3 रेशनल नंबर फाइंड करिए बिटवीन 1 और 2 की, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हमें जितने रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, मीन्स 4। और ये हमें जो 4 मिलता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें 1 और 2 के बीच 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम जितने फाइंड करना होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जितना हमें मिलता है उसे हम रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में रखते हैं। जैसे 1 और 2 तो 1 है। अब हम इसे जो 4 होता है हमारा, इसे हम हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब हम यहाँ कौन सा ऐसा नंबर लिखें कि जिससे 1 ही आए। मीन्स हम यहाँ 4 लिखेंगे जिससे 1 ही आएगा। और हमारे पास एक और नंबर है, क्या है, 2 बचा हुआ है। तो लेकिन हमें याद रहे आपको कि जितने रेशनल नंबर फाइंड करना होता है उसमें +1 ऐड करते हैं और जो नंबर आता है उसे डिनोमिनेटर में रख के, और जिन दो नंबर के बीच में हमें, जैसे यहाँ 1 और 2 है, हमें काउंट करना होता है रेशनल नंबर, उसको डिनोमिनेटर में रख के उस फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ हम 4 के नोमिनेटर में क्या रखेंगे, 2 आए, 8 रखेंगे जिससे 2 वैल्यू आएगी। आप समझ गए होंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 अगर हमें मान लीजिए यहाँ तो नहीं है, लेकिन अगर 4 से डिवाइड करके हमें 3 लाना होता तो हम क्या करते, 12/4 करते। अब मान लीजिए कि हमारे पास 3 और 4 कोई 2 रेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अब हम क्या करें, मान लीजिए कि 5 रेशनल नंबर बोल दें कि इन दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 करेंगे, एक इसके इक्वल आया 6 की। अब हमें इस 6 को डिनोमिनेटर में रखकर 3 के इक्वल बनाना। मीन्स हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 18 रखना पड़ेगा जो 3 के इक्वल होगा, एंड 24/6 करना पड़ेगा जो 4 के इक्वल होगा। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे कि 18/6, अब देखिए 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 24/6, 23/6, ये जितने भी नंबर हैं
ये सब आप डिवाइड करेंगे तो 3 और 4 के बिटवीन ही आएंगे। तो अब हम इसे प्रॉपर वे में देखते हैं कैसे करेंगे। आप अगर क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। ए बोल रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर ए है कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। इसमें रीजन नहीं पूछा, इसलिए हम रीजन नहीं देंगे कि क्यों। कैन यू राइट इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पिछले लेक्चर में हमने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था, तो आपको शायद वहाँ देखे होंगे अगर हमारा वो लेक्चर, तो क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। तो यस, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पी वाई क्यू वेयर पी इक्वल टू जीरो एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर में होने चाहिए। मीन्स हम जीरो अपन क्यू के रूप में लिख सकेंगे, लेकिन क्यू हमारा जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बाकी कोई भी डिनोमिनेटर में हम नंबर लें तो 0/1 का फॉर्म या 0 यहाँ कोई भी नंबर हो, ये होता है रेशनल नंबर। अब लेकिन 1/0 या कोई भी चाहिए, ये आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड फिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। तो हमने आपको जैसे समझाया कि कैसे हम फाइंड करते हैं दो नंबर्स के बीच में, एक न्यू तरीका, बाकी हमने इसे डिटेल में भी एक लॉन्ग मेथड में भी हमने एक्सप्लेन किया है पिछले लेक्चर में। सिंस वी वांट फिक्स नंबर, हम फिक्स रेशनल नंबर, यहाँ आपको ऐड करना चाहिए रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं फिक्स। बी राइट 3 और 4 एज रेशनल नंबर। तो इन दोनों नंबर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि हम कैसे 3 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे 18/6, और 4 को कैसे हम 24/6 रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो आप देख रहे होंगे हम 3 और 4 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया है। तो ऐसे ही हम 3 और 4 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखें विद डिनोमिनेटर फिक्स +1 7। हमने बताया था कि आपको कि जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और जो हमें मिलता है उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, और 3 और 4 को 7 से डिवाइड करके ऐसे नंबर से बनाते हैं जिससे ये नंबर आ जाए। जैसे दैट इज 3 इक्वल टू, अब हम 7 से ऐसे किस नंबर को डिवाइड करेंगे 3 आ जाए, तो 24 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, एंड 4 इक्वल टू 28/7, मतलब 7 4 जो 28, तो 3 और 4 के इक्वल बन गया इन रेशनल फॉर्म में। देन यू कैन चेक दैट 22/7, 23/7, 24/7, मतलब इन दो नंबर को छोड़कर इनके बिटवीन, मीन्स देखिए 22/7 इसी नंबर के बीच हो, क्योंकि 21 से डिनोमिनेटर इज सेम बट नॉमिनेटर इज डिफरेंट। तो 21 से 22 बड़ा है, तो ए इसी के बीच, मतलब 21/7, 28/7, तो ये जितने भी नंबर हैं ये सब इन्हीं नंबर के बीच में आएंगे। मीन इनके बीच हमने फिक्स रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। देन यू कैन चेक दैट दिस आर ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। सो द फिक्स नंबर आर 22/7, 23/7, and 26/7 and 27/7, all are 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। आप कई बार इस लेक्चर को देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। आप अगर हमारी पिछली प्रोसेस से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसे थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश की है। आपकी बुक में भी ये एक एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। नोट आपको जरूर रिमेंबर रखना, याद रखना इसे। यू वर आस्क्ड टू फाइंड फिक्स रेशनल नंबर। हमने यहाँ तो बोला है कि आपको फिक्स रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 3 और 4, बट यू मस्ट रियलाइज दैट इन फैक्ट देयर आर इनफाइनाइट मैनी
रेशनल नंबर बिटवीन एंड 3 एंड 4। यहाँ ये बात कह रहा है कि हमने 3 एंड 4 के बीच आपको फिक्स फ्रैक्शनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला था, बट आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जो 3 और 4 हमारे पास ये नंबर है, इसके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर यानी अनंत रेशनल नंबर हैं, बट हमें जितने नंबर फाइंड करने के लिए बोलता हम उतने ही नंबर फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमारे पास ये दो नंबर है, सेम प्रोसेस हमने वही फॉलो की है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की है। सिंस वी वांट टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, हमें दो रेशनल नंबर के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। वहाँ 6 रेशनल नंबर थे, यहाँ 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। सो बी राइट 3/5 एंड 4/5 एज रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5 + 1 6। यहाँ भी देखिए हमने आपको 1 ऐड किया है, जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने में फिक्स आया। अब हम इसे डिनोमिनेटर में रख के 3/5 बनाएंगे ऐसे किसी नंबर को लेके। देखिए 1/6 इंटू, अब 3/5 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करके हम कैसे बना सकते हैं, 18/5 अगर हम रखेंगे तो आप देख सकते हैं 6 1 जा 6, 6 3 जा 8, 18। तो 3/5 के इक्वल आ गया। अब 4/5 के इक्वल बनाना इसी नंबर को, 1/6 इंटू 24/5 इक्वल टू 4/5, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। अब आप देख सकते हैं कि जो इसी को अगर हम लिखें 18/30 3/5 के इक्वल है एंड 24/30 4/5 के इक्वल है। अब इन दो नंबर के बीच में अगर हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि 18/30 और 24/30 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों नंबर के बीच में ही हमें डिवाइड करने के बाद डेसिमल फॉर्म में मिलेंगे। तो 18 के बाद 19/30, 20/30 से लेके 23/30 तक जितने भी नंबर मिलेंगे ये सब इन दो नंबर के बीच में ही रहेंगे। मीन्स ये हमें दो रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर मिल गए। तो हम लिखेंगे कैसे इसे प्रॉपर वे में, देन यू कैन चेक दैट 19/30 एंड 20/30, 21/30 एंड 22/30, 23/30 आर ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। शो द 5 रेशनल नंबर बिटवीन। तो आई होप कि आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एक्सरसाइज में ही है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं 1 2 3, इन स्टेटमेंट को हमें दिखाना है कि ट्रू हैं या फॉल्स। आखिर ट्रू हैं तो क्यों और फॉल्स हैं तो क्यों, देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, क्योंकि आपको हमने अपने पिछले वीडियो में बताए थे, आप वहाँ जाकर देखिए कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है सबसेट होता है होल नंबर के सेट का। मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है। तो आंसर देखते हैं, यस, बिकॉज ऑफ a set of whole number contains all the element of set of natural number। मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट होते हैं 1 से 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये सभी होल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं, क्योंकि होल नंबर में एक नया एलिमेंट आ जाता है जो जीरो होता है। तो ये ट्रू है, हमने ये दिखा दिया। अब सेकंड क्वेश्चन था कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में ये एलिमेंट सभी आते हैं, लेकिन इसमें इंटीजर में -1 -2 एंड -∞ ये सभी एलिमेंट आते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जितने भी इंटीजर होते हैं सब होल नंबर होते हैं। सभी होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर हो सकते हैं बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, फॉल्स, बिकॉज ऑफ
इन द सेट ऑफ इंटीजर माइनस एन एलिमेंट, जितने भी निगेटिव टाइप के एलिमेंट होते हैं, माइनस एन का मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के सेट में है। माइनस एन एलिमेंट इज आल्सो कंटेन्स, सेट ऑफ इंटीजर में माइनस एन एलिमेंट आल्सो कंटेन्स होता है, बट इन द सेट ऑफ होल नंबर इट नॉट कंटेन्स। तो आप समझ गए होंगे। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? ये भी गलत है। सभी होल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, फॉल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ वी कैन नॉट राइट एवरी रेशनल नंबर इन द फॉर्म m/1। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं हम m/1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर m बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि हम m/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें होल नंबर को रेशनल नंबर बनाना है तो हम ओनली m/1 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। m कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 1 हमें डिनोमिनेटर में रखना ही होगा, तभी हमारे होल नंबर रेशनल नंबर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। वेयर m बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म p/q। जो मीन्स कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है इसमें p/q के फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो m/1 के अलावा भी होते हैं, जैसे 2/3। तो हम इस नंबर को ऐसे नहीं दिखा सकते ना, ये दोनों इक्वल थोड़ी है, हम इसे 1 के इक्वल नहीं लिख सकते। तो इसमें और रिमेन्स बचे होते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ही कहना गलत है। वेयर p एंड q को प्राइम नंबर होते हैं, हमने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, लेकिन हाँ इस कंडीशन में आपको जरूर याद रखना है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ, और q नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि एक के ही इक्वल नहीं है यहाँ जो हमारे रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर हैं, बहुत सारे होते हैं। क्योंकि बस यही अलाउ है कि अगर हम होल नंबर को रेशनल नंबर बनाना चाहते हैं तो कोई भी नंबर हो हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे तभी बनेगा, हम ऐसा मानते हैं। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।